ईथर्स के अंदर दूसरा लेक्चर जिसमें कि आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स को बनाने के तरीके क्या क्या है। तो ईथर्स को बनाने के तरीकों के अंदर ईथर को जो बनाया जाता है वो तीन मेजर मेथड से बनाया जाता है। देर आर थ्री मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? तो तीन तरीकों में सबसे पहला आता है तुम्हारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इस तरीके में क्या करते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, और उसकी रिएक्शन आपको करानी होती है एल्काइल हाइड के साथ। तो जैसे ही आप ये रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड की एल्काइल हाइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हाइड के साथ रिएक्ट करता है, NaX का बाई प्रोडक्ट बना देता है। NaX का यहां से बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड हो गया आपके पास ROR डैश। ये जो ROR डैश बना, इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? ईथर। द कंपाउंड इज नोन एज ईथर। तो ये तैयार हो गई ईथर। वॉट इट करने का तरीका आगे समझ में? तो चेक करते हैं रिएक्शन। तो ये आपके पास है RONA, इसकी रिएक्शन आपने एल्काइल हाइड के साथ कराई, ठीक है। NaX बाहर हो जाएगा, तैयार हो गया ईथर, ROR डैश। सही है, बाई प्रोडक्ट क्या हुआ? NaX। जैसे कि अगर आपके पास है सोडियम मेथॉक्साइड CH3CONA, सोडियम मेथॉक्साइड, और उस सोडियम मेथॉक्साइड का रिएक्शन आप कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, आयोडोमीथेन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो NaI है, इस NaI को बाहर कर दो। सही है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया तुम्हारे पास CH3O CH3 यानी कि डाई मिथाइल ईथर। गॉट इट। बाकी बाई प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारे पास? NaI। NaI का हो गया इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट। गॉट इट। तो इस तरीके से आप ईथर को तैयार करोगे विलियमसन मेथड के अंदर। द कंपाउंड इज डाइमिथाइल ईथर। सिमिलरली अगर आप C2H5ONA की रिएक्शन कराते हैं CH3I के साथ, तो अब की बार NaI बाहर हो जाएगा, और NaI बाहर हो गया तो कंपाउंड बन गया C2H5OCH3। C2H5OCH3 को क्या बोलोगे? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। ऐसे ही आप फिनॉल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो फिनॉल की। जब आप फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो क्या रिएक्शन होगी? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर जो फिनॉल का H वाला पार्ट है, वो तो इसके OH के साथ कंबाइन होकर के वाटर निकाल लेगा, और Na वाला पार्ट जो है वो रिंग पे लगा लोगे। तो Na वाला पार्ट जैसे ही आप रिंग पे लगाओगे, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड ONA। सही है। और फिर इस सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन आप करा दो CH3I के साथ, दैट इज मिथाइल आयोडाइड के साथ। सही है। तो NaI अब यहां से बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया NaI, और CH3 वाले पार्ट जो है वो रिंग पे लग जाएगा। क्या तैयार हो गई आपके पास? मेथॉक्सी बेंजीन, यानी कि कॉमन नाम क्या था मेथॉक्सी बेंजीन का? तो कॉमन नाम है एनिसॉल। इसका कंपाउंड का कॉमन नाम क्या है? एनिसॉल। गॉट इट। तो ये तैयार हो गई आपके पास एरोमेटिक ईथर। किससे? फिनॉल से। उसके लिए क्या चाहिएगा? सोडियम फेनॉक्साइड। तुम डायरेक्टली ये रिएक्शन CH3I के साथ नहीं करा सकते हो। तुम डायरेक्टली ये रिएक्शन CH3I के साथ नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर HI बनेगा तो HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन को कहां ले आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। तो देखें, तो इस रिएक्शन में आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर निकल गया, सबसे पहले क्या तैयार हो गया? सोडियम फेनॉक्साइड। और फिर सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन आपने CH3I के साथ करा दी, NaI बाहर हो गया, और आपको मिल गया एनिसॉल, यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, या बोल सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन। गॉट इट। अब बात करते हैं, आपने ले लिया टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि 3 डिग्री टाइप का एल्काइल ले लिया, और आप इसकी रिएक्शन जो है वो कर पा रहे हैं CH3ONA के साथ, CH3ONA के साथ। तो मान लो कि मैंने रिएक्शन करा दी NaOCH3 के साथ, यानी सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। तो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ जैसे ही हम ये रिएक्शन कराएंगे, तो देखने में तो ये लगेगा कि NaBr बाहर हो जाएगा, माइनस हो गया इसमें से NaBr, और आपको कंपाउंड मिल गया CH3 C CH3
CH3 OCH3, यानी कि कंपाउंड बन गया टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। गॉट इट। लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है ना, ये होता है काफी स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, जो एल्काइल एड होता है ना, उसमें से करा देता है एलिमिनेशन। तो जब एल्काइल एड एलिमिनेशन करा देगा तो अल्फा बीटा करके आप एलिमिनेशन करा लोगे। सही है। तो जैसे ही आप इसका एलिमिनेशन कराओगे तो एलिमिनेशन कराते ही जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक एल्कीन। यानी कि हमें चाहिए तो ईथर, लेकिन इस केस का जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, एक एल्कीन। सही है। तो ये रिएक्शन किनके साथ नहीं होती है, 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल एड के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। सही है। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो उस केस में क्या बन जाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री वालों के साथ एल्कीन जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, ये विलियमसन सिंथेसिस केवल और केवल प्राइमरी अल्काइल एड के साथ किया जाता है। क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री टाइप के जो ईथर होते हैं वो इस रिएक्शन में क्या बना कर दे देते हैं, एल्कीन। गॉट इट। तो देखें आगे। तो हमने इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करा दी। सही है। तो ईथर नहीं बनेगा इस केस में, क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन से क्या तैयार हो जाएगी, एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट। जो एल्कीन यहाँ बन रही है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, वो कौन सी बन रही है, 2 मिथाइल प्रोपीन, जिसका कॉमनली क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटाइलिन। तो ओनली 1 डिग्री alkyl halide is used in this method because 2 डिग्री and 3 डिग्री alkyl halide gives alkene on elimination। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आपको अगर 1 डिग्री alkyl halide दिया है तो ईथर बनेगा, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री alkyl halide है तो उस सिचुएशन के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर दूसरा तरीका है फ्रॉम एल्कोहल एंड डाइजोमीथेन। तो एल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी है डाइजोमीथेन के साथ। तो डाइजोमीथेन क्या होता है, CH2N2। तो जब आप डाइजोमीथेन के साथ ये रिएक्शन कराओगे तो डाइजोमीथेन क्या करेगा कि आपको ये जो CH2 वाला पार्ट है ये इस कंपाउंड के अंदर ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ROCH3। क्या मिल गया, ROCH3। बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, N2। गॉट इट। अब आपको जो मिल रही है वो यहाँ पे क्या मिल रही है, ईथर तो मिल रही है, लेकिन ये ईथर किस टाइप की है, इसमें ये पार्ट हमेशा कौन सा होगा, मिथाइल। क्योंकि डाइजोमीथेन का फॉर्मूला ही यही है। तो ये जो तरीका है बनाने का वो केवल और केवल किनको बनाने का तरीका है, तो ये तरीका केवल और केवल मिथाइल ईथर्स को बनाने का तरीका है। किनको बनाने का तरीका है, मिथाइल ईथर्स को। गॉट इट। तो देखते हैं रिएक्शन। तो एल्कोहल की रिएक्शन आपने CH2N2 के साथ कराई, आपको मिल गया ROCH3। बाई प्रोडक्ट में क्या हो गया, N2। ठीक है। CH3OH की रिएक्शन आपने कराई CH2N2 के साथ, आंसर बताओ क्या होगा। तो आंसर हो गया CH3O CH3 यानी कि डाइमिथाइल ईथर। बाई प्रोडक्ट क्या हो गया, N2। गॉट इट। ऐसी C2H5OH की रिएक्शन आपने कराई CH2N2 के साथ, तो क्या मिला आपको, C2H5OCH3 यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर। यानी एक पार्ट ईथर का जो होगा इस रिएक्शन के अंदर हमेशा कौन सा होगा, मिथाइल। यानी इस तरीके से आपको केवल और केवल कौन सी ईथर मिलेगी, मिथाइल ईथर। तो ये इसका लिमिटेशन भी है, ओनली मिथाइल ईथर्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। यानी आप चाह करके भी इसके अंदर क्या नहीं बना पाएंगे, डाइथाइल ईथर नहीं बना पाएंगे। यानी C2H5O C2H5 इस तरीके से नहीं बन सकती। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर तीसरा तरीका है विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। आपको करना क्या है, एल्काइल हाइड लेनी है, जैसे कि आपने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन आपने करा दी सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो आपको मिलेगा क्या इस केस में, ईथर। कैसे मिलेगा ईथर, तो वो देखो। तो मान लो कि आपने लिया CH3Br। कितने मॉलिक्यूल ले लिया CH3Br के, 2 मॉलिक्यूल। रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, यानी कि Ag2O। कौन सा वाला, ड्राई वाला। क्योंकि मॉइस्ट लेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ड्राई आपने लिया। अब जैसे आप ये ड्राई ईथर है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड आप यहाँ यूज करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से दोनों Br और यहाँ का Ag,
तो 2Ag 2Br को आपस में कंबाइन कर लेंगे, AgBr का हो गया बाई प्रोडक्ट। कितने AgBr बाहर आ गए? 2Ag Br। गॉट इट? तो ये 2Ag Br बाहर हो गया, आपको कंपाउंड मिल गया CH3OCH3, यानी कि मिल गया डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, चेक करते हैं रिएक्शन। तो CH3OCH3 तैयार, बाई प्रोडक्ट में क्या हो गया? AgBr। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिथाइल आयोडाइड व्हेन हीटेड विद एल्कोहलिक सोडियम एथोक्साइड प्रोडक्ट इज, दिया क्या है? मिथाइल आयोडाइड, यानी कि CH3I, ये होता है मिथाइल आयोडाइड, CH3I। और इस मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है? एल्कोहलिक सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो सोडियम एथोक्साइड क्या होता है? तो सोडियम एथोक्साइड होता है NaOC2H5, NaOC2H5, ये हो गया मिथाइल सोडियम एथोक्साइड। और इस सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन आपने मिथाइल आयोडाइड के साथ कराई है, प्रोडक्ट पूछा जा रहा है क्या बनेगा। तो यहां से बस क्या करना है? Na को बाहर कर देना है, Na बाहर हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन गया? CH3OC2H5, यानी आंसर क्या हुआ? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। सही है, कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। चेक करते हैं सही ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है डाइथाइल ईथर, गलत है। दूसरा ऑप्शन है इथाइल मिथाइल ईथर, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हुआ? बी वाला। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विलियमसन सिंथेसिस ओनली एल्काइल इज यूज्ड। विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए था? मैंने बोला था 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले क्या बना लेते हैं इस केस में? एल्कीन। तो किन के लिए होता है ये तरीका? केवल और केवल प्राइमरी वालों के लिए। तो सही आंसर क्या हुआ? सी, प्राइमरी वालों के लिए। गॉट इट? ओनली ईथर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्कोहल्स एंड डाइजोमीथेन। एल्कोहल और डाइजोमीथेन से जो ईथर बनती है वो कौन सी ईथर होती है? तो अभी क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि इस तरीके से केवल और केवल मिथाइल टाइप की जो ईथर्स होती है वो उन्हें बनाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ? मिथाइल ईथर्स। गॉट इट? तो सही आंसर हुआ डी। उसके बाद है ब्रोमोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर ऑक्साइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड की अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? डाई मिथाइल ईथर, यानी सही आंसर हुआ सी, डाई मिथाइल ईथर। गॉट इट? अब आती है ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की। ईथर के अंदर एक बात समझ लो कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं? तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। सही है, तो ईथर जो होता है वो होता हाईली रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो लगातार एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। सही है, तो ईथर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है एल्कोहल से। ठीक है, ईथर का जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली ग्रेटर किससे है? एल्कोहल से। तो क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर की, उसे देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर सबसे पहला आता है रिएक्शन विद कोल्ड HI, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, कोल्ड HI। तो कोल्ड HI के साथ देखते हैं। तो आपके पास CH3OCH3 है, डाई मिथाइल ईथर, और उसकी रिएक्शन आपने HI के साथ करा दी ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 273 केल्विन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको एक पार्ट से अल्कोहल मिलेगी और दूसरी पार्ट से एल्काइलाइड मिलेगा। सही है, यानी कि मान लो इतना पार्ट जो है इससे तो मैंने अल्कोहल बना लिया, और जो आई वाला पार्ट है वो इस वाले CH3 के साथ अटैच कर दिया। क्या आंसर हो गया? CH3I, और दूसरे पार्ट से अल्कोहल। ठीक है, तैयार हो गई आपके पास मिथेनॉल और हाइड्रोमीथेन। ऐसे ही आपके पास C2H5O CH3 है, और इसका रिएक्शन आपने कराया HI के साथ। तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो HI के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो, ठीक है, HI के साथ इसका ये रिएक्शन कराया, तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है, कौन सा है? ये वाला, उसके साथ आपको आई को ले जाना है। तो बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ आपको H को अटैच कर देना है। तो आंसर हो गया C2H5OH, C2H5OH प्लस CH3I।
यानी कि आपको जो कंपाउंड मिला उसके अंदर एक पार्ट है इथेनॉल का और दूसरा पार्ट है मेथाइल आयोडाइड का। गॉट इट? चेक करते हैं। तो एच आई के साथ आपने रिएक्शन कराया, आंसर हो गया C2H5OH, और दूसरा आंसर हो गया आपके पास CH3I। सिमिलरली आपके पास ये सेकेंडरी टाइप की ईथर है। इस सेकेंडरी टाइप की ईथर की आपने रिएक्शन कराई एच आई के साथ। सही है? तो सेकेंडरी टाइप की ईथर कौन सी है? ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। कौन सी ईथर है ये? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। अब आप इस सेकेंडरी टाइप के ईथर की रिएक्शन अगर एच आई के साथ कराते हैं तो ये चेक कर लो कि दोनों में से छोटा वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा है। ये वाला। तो जो आई नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो आप इस पे अटैच कर दोगे, और एच वाला जो पार्ट है वो आप इस पे अटैच कर दोगे। तो आंसर हो गया CH3 यहाँ पर OH। ठीक है? यानी आपको एक तो मिल गई अल्कोहल और एक मिल गया आपको CH3I। यानी एक मिल गया आपको मिथाइल आयोडाइड, एक मिल गया आपको प्रोपेन टूऑल। ठीक है? चेक करते हैं रिएक्शन। तो हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड OH यानी कि प्रोपेन टूऑल यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और एक हो गया CH3I। उसके बाद आपने ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है? और उसकी रिएक्शन आपने कराई एच आई के साथ। अब अगर आपके पास एक पार्ट मिथाइल है और दूसरा पार्ट टर्शरी है, तो जब आप इसका बॉन्ड तोड़ोगे ना तो इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, जो कि हाईली स्टेबल होगा। होगा या नहीं होगा? तो मैंने इसका ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना दिया, CH3 और यहाँ लग गया पॉजिटिव चार्ज। सही है? यहाँ पर। ठीक है? और इसकी रिएक्शन अब मैंने कराई एच आई के साथ। तो एच आई का ये जो आई वाला पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन पे नेगेटिव पार्ट पहुंचेगा। सही है? तो इससे आंसर क्या बन जाएगा? तो इससे आंसर बन गया CH3 यहाँ CH3 और यहाँ पर आई। गॉट इट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्ट प्राइमरी है और दूसरा पार्ट टर्शरी है, तो जो आई नेगेटिव वाला पार्ट है यानी कि जो हलाइड आयन है वो किस पे जाएगा? टर्शरी वाले पार्ट पे जाएगा। किस पे जाएगा? टर्शरी वाले पार्ट पर, क्योंकि वो जो देगा वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। गॉट इट? चेक करते हैं रिएक्शन। तो आंसर हो गया CH3 का होल थ्राइस CI, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया, और आपको एक छोटे वाले पार्ट से क्या मिल गई? एल्कोहल। ऐसे ही अगर आपके पास है मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि एनिसॉल, और उसकी रिएक्शन आप CH3I के साथ कराते हैं, तो CH3I के साथ कराएंगे तो गलती से भी आइडोबेंजीन नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आइडोबेंजीन बनाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर होगा रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड। करेक्ट है? डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये वाला। तो जब आप O और CH3 के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे ना, तो तोड़ने पर इस CH3 पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो आई नेगेटिव वाला पार्ट किस पे जाएगा? CH3 के पास। तो आंसर क्या हो गया? तो आपको मिल गया एक तो फिनॉल, आंसर के अंदर एक तो आपको मिल गया फिनॉल। सही है? और आपको मिल गया एक CH3I। तो एक मिल गया आपको CH3I और एक मिल गया आपको फिनॉल। चेक करते हैं आंसर क्या हुआ। एक फिनॉल और एक CH3I। ठीक है बेटा? तो ये हो गया क्लियर। अब ये जो रिएक्शन मैंने कराई, इस रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है? तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। क्योंकि रिएक्शन तो एच आई के साथ करा रहे हो, एच आई क्या है? एक एसिड। तो एच आई क्या करेगा? अपने एच आयन की रिएक्शन कराएगा, यानी इसका जो एच आयन वाला पार्ट है वो अटैक करेगा ईथर के ऑक्सीजन पर, और आपको मिलेगा सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर प्रोटोनेटेड ईथर। ये बन गई प्रोटोनेटेड ईथर। गॉट इट? अब प्रोटोनेटेड ईथर जो बनी है, उस प्रोटोनेटेड ईथर के ऊपर अब होगा SN2 क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज होगा? SN2। और SN2 सबसे ज्यादा फास्टर किसमें होता है? 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर। सही है? SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्टर किसमें होती है? 1 डिग्री में, फिर होती है 2 डिग्री में, और सबसे बाद में 3 डिग्री के अंदर। तो दोनों एल्काइल ग्रुप एक आर है एक आर डैश है। तो इफ एल्काइल ग्रुप आर 1 डिग्री और 2 डिग्री, अगर एल्काइल ग्रुप जो है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री टाइप के दिए हुए हैं, तो उन दोनों में से जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वो तो एल्काइलाइड को बना के देंगे। सही है? तो अगले स्टेप में क्या होगा? ये एक्स नेगेटिव वाला जो पार्ट है
ये एक्स नेगेटिव वाला पार्ट इस ऑक्सोनियम आयन पर अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोच करेगा, तो वो एक्स नेगेटिव वाला पार्ट यानी आई नेगेटिव वाला पार्ट आर के साथ अटैच हो गया, सही है। और बचे हुए पार्ट से क्या तैयार हो गई, एल्कोहल, आर डैश ओ एच, गॉट इट। देखें, तो आर एक्स तैयार हो गया, एल्कोहल अलग तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक पार्ट प्राइमरी है और दूसरा पार्ट टर्शरी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ये जो ऑक्सीजन आयन है ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन आयन ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि बल्कि होने की वजह से। और बल्कि होने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बना के देगा, वो कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा किसका, 3 डिग्री वाले का। तो जब कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होगा तो आई नेगेटिव वाला पार्ट किस पे अप्रोच करेगा, उसी पे अप्रोच करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो आपको क्या मिलेगी, 3 डिग्री अल्काइल हाइड, गॉट इट। और अगर आपने इस रिएक्शन में एचआई का कर दिया एक्सेस, यानी हेलोजन एसिड का कर दिया एक्सेस, यानी कि टेम्परेचर को 273 से 373 कर दिया, तो क्या होगा, तब उस सिचुएशन के अंदर जो एल्कोहल बनी है अब तक, वो एल्कोहल एचआई के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाएगी, और एल्कोहल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्काइल आयोडाइड के अंदर। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। ये कब होगा, जब एल्काइल आयोडाइड किसमें हो, एक्सेस के अंदर, या टेम्परेचर जो हो वो ग्रेटर देन 273 केल्विन दिया हुआ है, सही है, टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन से ज्यादा दिया हुआ है, गॉट इट। तो आंसर हो गया, इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, यहां मिल गया आपके पास एल्काइल हाइड, गॉट इट। यानी एचआई की एक्सेस के अंदर आपको दोनों पार्ट से एल्काइल हाइड मिलता है, यानी कि एलिवेटेड टेम्परेचर पर एल्कोहल तैयार, एल्कोहल जो होती है वो तैयार हो जाती है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। यानी कि आपने रिएक्शन कराया हॉट एचआई के साथ, यानी टेम्परेचर आपने कर दिया अब की बार मान लो 373 केल्विन का, तो इस सिचुएशन के अंदर एल्काइल हाइड के हेलोजन एसिड के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल, सही है। अब 2 मॉलिक्यूल में से क्या होगा, इसके दोनों एच जो हैं वो तो इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले आएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर, सही है। ये दोनों एच क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर को बना लेंगे, तो यहां से वाटर हो गया माइनस, माइनस कर दिया मैंने इसको। अब आपके पास कितने आई बच रहे हैं, 2, और कितने सी एस थ्री हैं, 2, तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 आई। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया, वाटर, गॉट इट। तो आंसर हो गया 2 CH3I प्लस वाटर। सिमिलरली CH3 और C2H5 की रिएक्शन आप कराते हैं 2HI के साथ, तो आपको एक मिलेगा CH3I और एक मिलेगा C2H5I, यानी एल्काइल हाइड के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक CH3I का और एक C2H5I का। बाई प्रोडक्ट हो गया वाटर। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर है, तो 2HI के साथ रिएक्शन करा दो कोई, तो एक तो आपको मिल गया, एक पार्ट आपको क्या मिल गया, CH3 का होल ट्वाइस CHI, यानी कि 2 आइडोप्रोपेन, और एक हो गया आपके पास आइडो मीथेन, गॉट इट। क्वेश्चंस में आ जाओ, CH3 और CH3 की HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हॉट दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन से ज्यादा है, तो क्या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तुम दोनों पार्ट से क्या तैयार करोगे, एल्काइल हैलाइड। तो सही आंसर क्या हुआ, CH3I के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल, यानी सही आंसर हुआ CH3I। C2H5 ओ CH3 की HI के साथ कोल्ड है, कोल्ड दिया हुआ है, यानी कि टेम्परेचर कितना हुआ, 273। तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों में से छोटा वाला एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो आई वाला पार्ट इसी के साथ जाएगा और एच वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो आंसर हो गया C2H5OH और CH3I। गॉट इट, चेक करते हैं आंसर। तो आंसर हो गया C2H5I CH3OH, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद बी वाला ये भी गलत है, सी वाला स्टेटमेंट चेक करो, सही है बिल्कुल, CH3I बनेगा और एक बनेगा C2H5OH, ठीक है, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 ऑन ईथर्स, यानी ईथर्स की हाइड्रोलाइसिस, सही है। तो ईथर का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो ईथर की जैसी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, क्योंकि जब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालते हो तो क्या बनती है, ईथर। तो सिमिलरली अगर ईथर के ऊपर आप वाटर डालोगे, सही है, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब अगर दोनों पार्ट एल्काइल पार्ट सेम है तो एक ही टाइप की अल्कोहल मिलेगी, और अगर दोनों एल्काइल डिफरेंट है तो दो आपको अलग अलग टाइप की अल्कोहल मिलेगी, ठीक है।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ना वो एरोमेटिक ईथर्स के लिए है। किनके लिए है? एरोमेटिक ईथर्स के लिए। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहले डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ईथर्स। ठीक है, कौन सी ईथर? एरोमेटिक ईथर। तो जैसे मैंने ले लिया एनिसॉल, और इस एनिसॉल की रिएक्शन मैंने करा दी Br2 के साथ। सही है, तो Br2 के साथ जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो Br पॉजिटिव बनेगा। अब ईथर के ऊपर ये जो ग्रुप लगा होता है ना, बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप लगा हुआ है OCH3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी आने वाले किसी भी नए इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो एक बार Br जाएगा सेकंड नंबर पर तो आपको मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और एक बार Br जाएगा फोर्थ नंबर पर तो आपको मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल। सही है, ऑर्थो वाले में रिपल्शन ज्यादा होता है इसलिए माइनर होता है, और पैरा वाले में रिपल्शन कम होता है इसलिए मेजर होता है। तो पैरा वाला इस केस का हो गया मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो वाला इस केस का हो गया माइनर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये था हेलोजिनेशन। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला खत्म हुआ हेलोजिनेशन, अब स्टार्ट होता है तुम्हारे पास फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फिडल क्राफ्ट भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? तो पहला आता है फिडल क्राफ्ट के अंदर एल्काइलेशन। सही है, पहला कौन सा है? एल्काइलेशन। दूसरा कौन सा होता है? एसाइलेशन। तो पहले करते हैं एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन के अंदर तुम्हारे पास एनिसॉल है, और इसकी रिएक्शन तुमने करा दी CH3Cl के साथ। किसके साथ करा दी? CH3Cl के साथ, यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या करोगे? CH3 पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल इसमें से बनाओगे, और वो इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करा दोगे रिंग पर 2 जगहों पर, एक बार सेकंड नंबर पर और एक बार फोर्थ नंबर पर। तो तुमको मिलेगा 2 मिथॉक्सीटोलिन जो कि माइनर होगा, और एक मिलेगा तुमको 4 मिथॉक्सीटोलिन जो कि मेजर होगा, यानी ऑर्थो माइनर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फील्ड क्राफ्ट एल्काइलेशन। गॉट इट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला था, फिडल क्राफ्ट के अंदर पहला कराया था एल्काइलेशन, अब मैं दूसरा कराने जा रहा हूं जिसका नाम है असाइलेशन। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? एसाइलेशन। क्या होता है एसाइलेशन के अंदर? तो एनिसॉल आप ले लो, उसकी रिएक्शन आप करा दो CH3COCl के साथ। किसके साथ? CH3COCl के साथ। ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ दोगे, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। गॉट इट? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिंग पर 2 जगह अप्रोच करेगा, एक बार सेकंड नंबर पर और एक बार फोर्थ नंबर पर। तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। सही है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई, आपको एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर 2 प्रोडक्ट मिला। एक प्रोडक्ट तो मिला आपको 2 मिथॉक्सी एसिडोफेनॉन जो कि माइनर होगा, और दूसरा आपको मिला 4 मिथॉक्सी एसिडोफेनॉन जो कि मेजर होगा। सही है, थोड़ा IUPAC पे ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन के ऊपर COCH3 वाला पार्ट आ जाए, कौन सा पार्ट आ जाए? COCH3 वाला पार्ट, तो ये जो ग्रुप होता है ना, अब ये कहलाता है एसिटोफेनॉन पूरा। एसिटोफेनॉन, दिस इज नोन एज एसिटोफेनॉन। गॉट इट? अब इस एसिडोफेनॉन की तुम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? मतलब तुमने एसिडोफेनॉन के ऊपर ग्रुप कौन सा लगाया है? तो सेकंड नंबर पर तुमने एक लगाया है ग्रुप OCH3। सही है, और एक ग्रुप, एक बार तुमने जो ग्रुप लगाया है वो फोर्थ नंबर पे लगाया है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2 मिथॉक्सी एसिडोफेनॉन और 4 मिथॉक्सी एसिडोफेनॉन। ऑर्थो वाला माइनर और पैरा वाला मेजर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट आती है तुम्हारे पास नाइट्रेशन। लास्ट रिएक्शन कौन सी है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या करते हो कि तुम एनिसॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराओगे। सही है, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा? NO2 पॉजिटिव। अब ये NO2 पॉजिटिव रिंग पर कितनी जगहों पे लगेगा? 2 जगहों पर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो आपको मिल गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। सही है, और एक मिल गया पैरा नाइट्रो एनिसॉल, यानी 2 नाइट्रो एनिसॉल और 4 नाइट्रो एनिसॉल। पैरा वाला वही मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। गॉट इट? तो ये खत्म हो गया नाइट्रेशन। क्वेश्चंस में आ जाओ। एनिसॉल व्हेन ट्रीटेड विद Br2 इन एसिटिक एसिड। तो एनिसॉल की जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो Br कितनी जगहों पे लगेगा? 2 जगहों पर, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो तुमको क्या मिला? एनिसॉल की जब तुमने रिएक्शन कराई Br2 के साथ एसिटिक एसिड के अंदर तो तुमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और एक पैरा। तो सही आंसर हुआ ANC।
एनिसोल व्हेन ट्रीटेड विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl थी, तो एसिटिल क्लोराइड क्या बताया था मैंने, CH3COCl होता है। तो CH3CO वाला पार्ट रिंग पे लगेगा तो क्या बनेगा, एसिडोफिनॉन। तो एसिडोफिनॉन के सेकंड नंबर पर मिथॉक्सी और फोर्थ नंबर पर मिथॉक्सी है, तो क्या बोलोगे, 2 और 4 मिथॉक्सी एसिडोफिनॉन। तो सही आंसर इसका भी क्या हुआ, ANC। अब आता है एक नया टॉपिक। वो नया टॉपिक क्या है, ईथर जो होते हैं वो इस शेप के भी होते हैं। सही है, इस टाइप के जो ईथर्स होते हैं उनको बेसिकली बोलते क्या है, तो इस टाइप के ईथर्स को बेसिकली बोला जाता है क्राउन ईथर्स। क्या बोला जाता है, क्राउन ईथर्स। ठीक है, होते क्या है क्राउन ईथर्स, तो जिनके अंदर पॉली ईथर्स टाइप की कंडीशंस होती हैं, मतलब कि इनके अंदर क्राउन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं, तो जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं उन सबको काउंट कर लो, और जितने भी ऑक्सीजन है उसको माइनस कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से अगर ऑक्सीजन के नंबर को माइनस कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कार्बन के नंबर्स आ जाएंगे। इस टाइप की जो ईथर होती है इनको लिखने का तरीका होता है, जैसे इस वाले ईथर को हम क्या बोलेंगे, 18 क्राउन 6, यानी टोटल मिला के 18 इसमें एटम्स है। और उन 18 एटम्स के अंदर जो क्राउन के अंदर आने वाले पार्ट है वो ऑक्सीजन है। टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 6। तो कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 18 क्राउन 6। सही है। ये पॉलीईथर जितने भी होते हैं ना, इनकी डिस्कवरी जो करी वो करी पीडरसन ने। पॉलीईथर्स इनको बोलते हैं। सही है, जिनमें की कार्बन ऑक्सीजन की जो रिंग्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं, और लिखने का जो तरीका होता है वो होता है N क्राउन M। क्या तरीका होता है, N क्राउन M। इसमें N का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सही है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और M का मतलब है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिंग। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिंग। तो जो मैंने आपको रिंग पीछे दिखाई थी, इस रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर काउंट करते हो तो कितना बैठेगा, 18। उसके बाद क्या लिखोगे, क्राउन ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 18 क्राउन 6। लिखने का तरीका आ गया समझ में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हो तो जितने भी एटम्स के नंबर हो उनमें से ऑक्सीजन के एटम्स को माइनस कर लो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। उसके बाद जो भी इसका नाम होगा उस तरीके से रख दिया जाएगा। तो वैसे बोला क्या जाएगा, N क्राउन M। क्या बोला जाएगा, N क्राउन M। तो कॉमनली जो सबसे पहला क्राउन था जो डिस्कवर हुआ था वो यही वाला था, जिसको बोलते हैं 18 क्राउन 6। गॉट इट। तो ये 18 क्राउन का स्ट्रक्चर है। टोटल मिला के आप चेक करो, बाहर की साइड जितने भी कार्बन है वो टोटल 18 कार्बन दिखाए गए हैं, बाकी ऑक्सीजन जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो टोटल मिला के 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, 12 कार्बन है। टोटल मिला के एटम्स के नंबर कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन और 12 कार्बन, 18 एटम्स हो गए टोटल। तो 6 इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 to 6 इंडिकेट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और बाकी 18 तक जो इंडिकेट कराए जा रहे हैं वो इंक्लूडिंग कार्बन एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाकर के टोटल एटम्स कितने हो गए, 18। कंप्लीट हुआ ये लेक्चर।